हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछली वीडियोस थे उसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि जो फ्यूचर परफेक्ट होता है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसकी पहचान क्या होती है। तो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी पहचान को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हिंदी का कोई सेंटेंस हो और अगर उसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे लिखा हुआ हो, तो वो जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। ये तो होते इसे हिंदी में आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है कि अगर कोई सेंटेंस हो और उसमें अगर विल हैव या शैल हैव और उसके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। यानी कि अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है तो उसमें तो अगर लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे लिखा हुआ हो तो वो जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। और अगर यही कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में हो और अगर उसमें विल हैव या शैल हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की ओर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव और शैल हैव। जो शैल हैव है उसका जो यूज़ होता है वो आई और वी के साथ होता है और विल हैव का जो यूज़ होता है वो ही, शी, इट और किसी का अगर नाम होता है उसके साथ में और यू और दे के साथ में किया जाता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके साथ में विल हैव का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस टेंस के एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। ये क्या है, इसका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, चुका होगा और यहाँ भी हमने पहचान में क्या लिखा है, चुका होगा। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ही। तो हमने लिखा ही। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल हैव। हमने लिखा विल हैव। अब हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, अपने गृह कार्य को पूरा कर रहा है। तो पूरा करने को क्या कहते हैं, कंप्लीट। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। तो हमने क्या लिखा, कंप्लीटेड। अब हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अब वो क्या काम कर रहा है, किस चीज़ को कर रहा है, अपना गृह कार्य क्या कर रहा है, पहले तो वो पूरा कर रहा है। किसको पूरा कर रहा है, अपने गृह कार्य को। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हिज होमवर्क। तो सिंपल जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या करना है कि ये जो विल लिखा है हमने, विल के बाद में हमें क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। अगर हमने इसी सेंटेंस को अगर विल हैव नॉट किया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें करना है विल नॉट हैव। और ये जो हैव है ये जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नॉट। तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जो सिंपल सेंटेंस है इससे हमें अगर यही बात अगर हमें किसी को पूछनी है तो हम कैसे पूछेंगे कि क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। तो हिंदी में भी क्या बन जाएगा, क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। अब हम जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ही, तो ये जो विल है उस विल को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज
होमवर्क। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, क्या वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना, इंट्रोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहाँ क्या लगाया, विल। अब हमने सब्जेक्ट लिखा क्या है, ही। अब ये क्या है, नेगेटिव भी है तो हमें यहाँ पर किसका यूज़ करना है, नॉट का। तो विल ही नॉट। अब हमें क्या लगाना है, हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, हिज होमवर्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये तो था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, हम किताब पढ़ चुके होंगे। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट क्या है, तो क्या है, हम। अब वो क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो जाएगी, वर्ब। अब वो क्या पढ़ रहा है, किताब, तो किताब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हमें पता चल गई है। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या कहते हैं, वी। हमने यहाँ क्या लिखा, वी। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में क्या लगेगा, शैल है। हमने यहाँ लिखा शैल है। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रीड। तो यहाँ हमने लिखा रीड। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो वो क्या पढ़ रहा है, किताब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बुक। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी शैल हैव रीड बुक। अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या बनेगा, हम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लिखा वी, फिर शैल, और शैल के बाद में हमें क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। तो वी शैल नॉट हैव रीड बुक। अब हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, क्या हम किताब पढ़ चुके होंगे। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना है, शैल को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो सेंटेंस क्या बना, शैल वी हैव रीड बुक। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे तो हिंदी में इसका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या हम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। अब हम इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा कि जो शैल है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और किसका यूज़ होगा, नॉट का यूज़ होगा। तो शैल वी नॉट हैव रीड बुक। ये क्या है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम इसकी अगले टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी में पहचान होती है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं और उसमें समय के साथ में अगर से जुड़ा हुआ हो तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर केवल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इतना ही होगा तो वो तो पहचान होगी फ्यूचर कंटिन्यूस की। लेकिन उसमें अगर समय के साथ में से भी जुड़ा हुआ होता है तो ऐसा जो वाक्य होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की ओर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। पिछली जो वीडियोस है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, और इन दोनों वीडियोस में मैंने यूज़ ऑफ सिंस और फॉर के बारे में बता रखा है। तो सिंस या फॉर, तो सिंस का जो यूज़ होता है वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि 3 बजे यानी कि क्या होगा, सिंस 3 o'clock। जैसे मैंने बोला सोमवार, जनवरी या 1947, यानी कि ऐसा जो निश्चित समय होता है उस निश्चित समय के साथ में सिंस का यूज़ किया जाता है। और जो फॉर का जो यूज़ होता है वो समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे 3 घंटा, 3 सप्ताह, 3 महीने, 3 साल, इनके साथ में जो यूज़ होता है वो फॉर का यूज़ किया जाता है। अब हम
बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की ओर। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। जो शैल हैव बीन जो होती है उसका यूज़ होता है आई और वी के साथ में। विल हैव बीन का जो यूज़ होता है यानी कि आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ में विल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस टेंस के एग्जाम्पल की ओर। जैसे पहला सेंटेंस है, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। पहले हम इसकी पहचान को इस सेंटेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। यहाँ लास्ट में क्या लिखा आ रहा है, रहे होंगे। यहाँ पर भी क्या है, रहे होंगे। एक पहचान मिल गई। अब हमने क्या लिखा है, समय के साथ से जुड़ा हुआ रहता है, तो 10 मिनट क्या है, टाइम है, और यहाँ पर क्या है, से। तो यानी कि अगर हिंदी का कोई सेंटेंस हो और अगर उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे और उसमें समय के साथ से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। अब हम इसे इसी स्ट्रक्चर से इसे बनाते हैं। पहले हमें यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे हैं। काम कौन कर रहा है, पिताजी, तो सब्जेक्ट क्या होगा, पिताजी। अब वो क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगी, पढ़ना, यानी कि काम क्या हो जाएगा, पढ़ना। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, तो अखबार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब वो 10 मिनट क्या हो जाएगा, टाइम। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, पिताजी। क्या लिखेंगे, द फादर। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो द फादर के साथ में क्या लगेगा, विल हैव बीन, क्योंकि शैल हैव बीन तो किसके साथ लगता है, केवल आई और वी के साथ में लगता है। तो आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। तो यहाँ हमने क्या लिखा, विल हैव बीन। अब हमें यहाँ क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। हमने यहाँ लिखा रीड। अब हमें क्या लगाना है, आईएनजी। आईएनजी लगाने पर क्या बन जाएगा, ये रीडिंग। अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। अखबार को हम क्या कहेंगे, द न्यूज़पेपर। अब हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर। तो 10 मिनट, 10 मिनट क्या है, समय अवधि है, तो उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या बना, द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। अब हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हिंदी में सेंटेंस क्या बनेगा, पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये क्या है, इसका नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, द फादर, उसके बाद हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ केवल क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, और ये जो हैव बीन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जो मेन वर्ब है उसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस क्या बना, द फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी सेंटेंस को हम उससे किसी को क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। तो क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, क्या पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो इसको भी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये विल लगा है उसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है, और ये जो हैव बीन है उसको, जो हैव बीन है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल द फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले किस में बनाएंगे, हिंदी में। तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हिंदी में बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो हम इसके जैसे क्या लगाएंगे, पहले विल। अब हमें क्या लगाना है, द फादर। अब ये क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बना, विल द फादर नॉट। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।